आपको पॉलिटिक्स में अगर इंटर करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा होटल मैनेजमेंट है। कंफ्यूज मत नहीं। तो इसमें सबसे पहले आता है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब वही सेम चीज होती है, चमचागिरी बोलो या कोई भी वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। वो जो एक बंदा होता है जो आपको टॉर्चर करेगा, आपका सुपरवाइजर, वो उस मैनेजर का चमचा होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो काम करता कोई और क्रेडिट कोई और लेता था, ये हर बार होता है। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का अपना टॉपिक है हाउ टू इंटर पॉलिटिक्स। आपको पॉलिटिक्स में अगर इंटर करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा होटल मैनेजमेंट है। कंफ्यूज मत नहीं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, आपको पॉलिटिक्स की सारी नॉलेज वहां पे मिल जाएगी। आपको किसी से कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं, किसी से कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही वहां पर सारी पॉलिटिक्स सीख जाओगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे आप सीखोगे सारी चीजें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप पहले होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपका सीनियर होगा, वो आपको इतना आपके ऊपर रोब झाड़ेगा, इतना आपको परेशान करेगा कि आपको कुछ नहीं कर पाओगे। आपके और आपके सीनियर के पास आप मैनेजर के पास जाके कंप्लेंट करोगे तो भी वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। वो जो एक बंदा होता है जो आपको टॉर्चर करेगा, आपका सुपरवाइजर, वो उस मैनेजर का चमचा होता है। उस मैनेजर का चमचा का और जो वर्ड होगा आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो आपको बता दूं कि अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो आपको होटल इंडस्ट्री में आना चाहिए। होटल मैनेजमेंट करो, सबसे इजी वे है। होटल मैनेजमेंट करो और इंडस्ट्री में आ जाओ, क्योंकि इसके यहाँ पर आने के बाद में सब कुछ आपको सीखने में मिल जाएगा। आपको कोई सिखाएगा नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रही है। आपको उसी के ऊपर में सब समझ में आ जाएगा। तो आपको फिर से बताता हूँ, जाना है इंडस्ट्री में आ जाओ, पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लो। पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है तो फिर इंडस्ट्री में आ जाओ, सेम चीज़ है। तो आपको मैं बता दूं एक और चीज़ कि यहाँ पर इसमें जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होता है, जो हार्ड वर्कर होता है, उसके लिए सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपना हार्ड वर्क करते, सिर्फ अपना काम करते रहता है, वो फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देता है। तो उसके साथ में हमेशा पॉलिटिक्स होती रहती है। उसका जब प्रमोशन का टाइम आता है, जब उसका इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तो वो आपके जगह पे किसी और को दे दिया जाता है। तो ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, क्योंकि जो चमचा होता है वो सारी बातें मैनेजर के पास पहुंचाना, मैनेजर के हाँ जी करना, मैनेजर के सारे पर्सनल काम करना, सब कुछ उसका वो करना, वो सब कुछ करता है। उस वजह से जो काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, ईमानदारी से हार्ड वर्कर होता है, उसके पूरे एल लग जाते हैं। मैं नहीं मानता। तो इसमें सबसे पहले आता है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब वही सेम चीज होती है, चमचागिरी बोलो या कोई भी बोलो। इसमें फेवरेटिज्म में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो ईमानदार बंदा रहता है, जो डिजर्व करता है, वो पीछे रह जाता है, और जो फेवरेट बंदा होता है वो आगे निकल जाता है। तो उसका प्रमोशन हो जाता है, उसका सैलरी अच्छा बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जो ईमानदार से काम करता है वो पीछे रहता है। पर एक चीज उसमें रहती है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप जरूर से देखिएगा। पूरे वीडियो को आप देखोगे तो लास्ट में आपको इसका सब कुछ पता चल जाएगा। तो दूसरा, उसके बाद में आता है बॉस की गुड लुक्स में रहना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि बॉस के गुड लुक्स में रहना। बॉस के गुड लुक्स में रहने के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि इसकी हद नहीं होती है। सुबह तुम्हारा ड्यूटी अगर 9 आवर्स का है तो बॉस जब तक गए जब तक कि वहीं पे रहना, बॉस को जो चाहिए उसका ख्याल रखना, डेली उसको जो उसका डेली रूटीन होगा बॉस का, कि उसको सुबह चाय चाहिए, उसको सुबह जूस चाहिए या कुछ चाहिए, जो भी उसका ध्यान रखना, उसको पानी देना, ये करना वो करना, सारी चीजें उसको हाथ हाथ में ला के देना, सब कुछ उसके आगे पीछे घूमते रहना। तो उसके गुड लुक्स में रहेगा। उसकी अगर कोई बातें अगर कोई उसकी पीठ पीछे कुछ उसके बारे में कुछ बात कर रहा है तो उसको जाके बताना कि बॉस ये आपके हाथ में आ रहे, मैं ऐसे बात कर रहा था, ये ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल। ये सारी चीजें होती है गुड लुक्स में रहने की। तो गुड लुक्स में लोग रहते हैं और उससे फिर वो फेवरेट बन जाते हैं। फेवरेट बन जाते हैं तो उनका फिर वो ही आगे बढ़ जाते हैं। पर वो ज्यादा दिन इंडस्ट्री में टिक नहीं पाते, क्योंकि जहाँ पे एक सही बंदा उनको अगर मिल जाता है वहां पे उनकी वाट लग जाती है, वहां से वो टिक नहीं पाते वहां पे निकले। क्योंकि जिस बंदे के साथ में, जिस बॉस के साथ में तुम अभी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी उसके साथ काम करोगे या जिंदगी उसके साथ रहोगे। पर
ये लोगों को समझ में नहीं आता है। जो वहाँ पे काम करते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उन्होंने उनको जिंदगी भर उसी बॉस के साथ रहना है, उसके साथ है। होटल इंडस्ट्री में हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बॉस चेंज होते रहता है। इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे हर 2-3 साल में सब लोग जॉब चेंज करते रहते, स्विच करते रहते हैं, कोई इंक्रीमेंट के लिए, कोई पोजीशन के लिए, कोई किसी के लिए। पर यहाँ पर लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई ये बॉस मेरा भी सिर्फ 2 साल है, पर ये बाकी लोगों के साथ मुझे पूरी जिंदगी निकालना है। जो मेरे हाथ के नीचे में उनको मेरे को लेके चलना है। ये सारी चीज़ें वो समझते ही नहीं है। और उसके अगर थर्ड पॉइंट तो काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। काम से ज़्यादा, काम ज़्यादा कम करना, पॉलिटिक्स ज़्यादा करना। काम जो बंदा काम करता है वही बंदा से अपना काम करते रहता है, और जो पॉलिटिक्स करता है वो सिर्फ ये ध्यान रखता है कि कहाँ पे मुझे काम चोरी कैसे करना है, कैसे मुझे वॉशरूम निकल जाना है काम के टाइम में, जो बंदा काम कर रहा है उसको और काम थोप देना है। ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती है हमेशा। ये सारा फेस, अगर वो तुम अभी हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आगे में कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको हार्ड वर्क करना होता है, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ते हो। पर यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल खेल के उस बंदे को इतना गिल्टी फील करवा देते कि वो एक बार में सोचता है कि क्यों मैं होटल इंडस्ट्री में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा कुछ होना नहीं है। जो होना है, जो टट्टे जिसका जो होना है वो जो हाजी हाजी करेगा, जो आगे आगे सामने सामने करते रहेगा, उसका होते रहेगा। पर जो ईमानदारी काम करेगा उसको कुछ नहीं है। जो साइलेंट रहता है, एकदम शांत रहता है, चुपचाप अपना काम करता है, लोग उससे को ज़्यादा ये करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो एक और नोट मैं आपको बता दूं कि वो रख लो अपने पास में कि कभी भी शांत नहीं रहना। जहाँ पे लग रहा गलत है वहाँ पे पेल देना, चढ़ जाना सामने वाले बंदे के ऊपर में। वो अपना सुपरवाइजर हो या अपने साथ वाला कलीग हो या जो भी हो, वो भला ही चमचा रहने दो। तुमको बाद में मैनेजर से गाली सुनना है, कुछ सुन लेना, पर उसको पेलना, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। तो तुमको लगता है कि ये भाई बंदा गलत कर रहा है तो सीधा उसको बोलो, उसको बताओ। मैनेजर के जो जिसका चमचा है उसका जाके बताओ कि भाई ऐसा ऐसा करा, देख ले तो मैं हूँ और वो है। फिर बाद में मुझे बोलना मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे सारी चीज़ें करना। मेरे साथ में काफ़ी बार ऐसा हुआ है। कई बार में ऐसा होता है कि मैं शांत हो जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, जान दे ये इन लोग की आदत है। पर जब ज़्यादा प्रेशर आता है, ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तब फिर अपन चढ़ जाते हैं, पेल लेते हैं। तो वैसे ही आप सब लोग को भी करना, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें करना है आपको। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो जूनियर सीनियर्स वाला सीन भी होता है कि मैं जूनियर हूँ, तू सीनियर है, तू मुझे ऐसा बोल रहा है, तो वैसा बोल रहा है। मैं जो सीनियर हूँ, मैंने जो बोला वो तुझे करना है। हाँ, सीनियर ने जो बोला करना है, पर उस हद तक नहीं करना है जो कि तुम्हारा जॉब रोल में नहीं है, तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। जो तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तुमको उसमें बताया वो करना है। पर ऐसा नहीं कि वो आपको बोले कि मेरे रूम में जाके, मेरे रूम से ये सामान लेकर आ, मेरे रूम में जाके आज सफाई करवाना है, वहाँ पे चल। हाँ, ये सारी चीज़ें तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आती है। अगर ये सब कर रहे हो तो फिर वो गलत है। अगर ऐसे कुछ बोलता है तो उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसको मना कर दो। इसके लिए कंपनी की पॉलिसी भी होती है, वो भी मना करती है सारी चीज़ें करने के लिए। आप नहीं कर सकते हो, आपका काम नहीं होता है। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं, बोलते हैं सीनियर्स लोग, पर उनका आप इग्नोर कर सकते हो। आप अपना क्राइटेरिया देख लो क्या है, आपका जॉब रोल क्या है वो देख लो। उसके हिसाब से अगर आपको उसके अलावा अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं, ये मैं काम नहीं करूँगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो उसके बाद में एक चीज़ आती है कि लोग अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। क्रेडिट आप काम आपसे करवा लेंगे, आप कर लोगे, और क्रेडिट कोई और ले जाएगा, कोई और बताए कि मैंने किया। अभी मैं लास्ट टाइम मेरा आपका एक बार मैं बताता हूँ कि मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था कि मैंने इनिशिएटिव लेके सारी चीज़ें की है। मैंने इनिशिएटिव लेके, मेरा एक स्टोर था, उसको सेट कराना चाहा, बहुत उसका बुरा हालत था, बहुत गंदा था। तो उसको अरेंज करना, सेट करना, उसका इन्वेंट्री करना, ये सारी चीज़ें मैंने ये किया, इनिशिएटिव लिया। और एफएमबी से 2 लड़के लिया, मेरे टीम से 2 लड़के लेके मैंने उसको जाके सेट करना स्टार्ट किया। मेरे शेफ को इन्फॉर्म किया, सब कुछ किया, और मैं वो किया। और उसमें क्या हुआ, वो स्टार्ट मैंने किया, क्लीनिंग मैंने किया, सब कुछ अरेंज किया, सब किया। उसके बाद में उसका क्रेडिट कोई और लेके गया। जैसे मेरा एक एफएम मैनेजर था, वो आया वहाँ पर, उसने फोटो खींचा, फोटो खींच के मस्त पैके ग्रुप में डाल दिया, जिसमें जीएम वीएम है उनको गुड लुक्स में रहने के लिए, और उसमें डाल दिया कि वी आर क्लीनिंग आवर सीसीजी स्टोर, और पिक्चर खींच के डाल दिया। तो उसमें क्या हुआ, क्रेडिट उसको चले गया कि भाई इसने देखो जी। बड़े लोग को वही रहता है कि उनको उठाना होता है, उनको
दिखाना होता है कि भाई मैंने ये किया है वो किया है, तो वो लोग फोटो खींच के डाल दिया। अभी बाकी लोग जीएम को, ऑपरेशन डायरेक्टर जो भी, उन लोग को क्या लगता है कि भाई देखो ये कितना काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, काम करता कोई है और क्रेडिट कोई और लेता था, ये हर बार होता है, हर जगह पे होता है। तो उसका भी ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ किया है, अचीव किया है, तो आप खुद ही उसका ये कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, आगे किसी ग्रुप में डालिए, किसी को इन्फॉर्म कीजिए कि मैंने किया है, ये स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ये किया है, तो ताकि उसका कोई क्रेडिट ना ले। और ये हर हर इंडस्ट्री में होता है कि ये सारी चीजें फेस करना ही पड़ता है। दूसरा होता है न्यू जॉइनर्स। न्यू जॉइनर्स जो होता है, उनको पुराना स्टाफ जो होता है ना, इस तरीके से बिहेव करता है जैसे इसको तो ये भाग जाएगा, इसको भगाना है, इस तरीके से उसका बिहेव करता है। पहले देख के, तो बॉडी लैंग्वेज से देख के, नया नया बंदा रहता है, एकदम सेट नहीं हो पाता है, और उसको सेट होने में टाइम लगता है। कोई किसी को जानता नहीं है, तो कोई बातचीत करने के लिए रहता है, कुछ नहीं रहता, तो उसको थोड़ा तकलीफ होता है। तो लोग उसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर से उसको जज कर लेते हैं कि भाई ये तो भाग जाएगा, ये किसी काम का नहीं, तो उसके हिसाब से आपको लोग ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। और जब वो लोग आपका काम देखेंगे, उसके बाद में फिर सारी चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में वही चीज होती है कि आपको जाएंगे, आपको बहुत काम बताएंगे, आपको काम करवाएंगे 12 घंटा 14 घंटा, ये कर वो कर दुनिया भर का सारी चीजें आपको बताएंगे, सब कुछ आपको करने लगाएंगे। बोलेंगे तुझे कुछ आता है, मैं सिखा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो कर, चुपचाप तो काम सीखेगा। इस तरीके से व्यवहार होता है, इस तरीके से बातें होती है कि भाई भसड़ हो रही है, ये कर वो कर वो कर वो कर वो कर, आपके पीछे लगा हुआ रहेगा। तो ये चीजें सारी सबको हर इंडस्ट्री में फेस करना पड़ता है। तो आपको एक ही चीज बता दो कि भाई ये सारी पॉलिटिक्स जो है, अगर आपको सीखने का है तो आप होटल इंडस्ट्री में आ जाओ। तो होटल इंडस्ट्री में आओगे तो आप ये सारी चीजें सीख जाओगे, और आपको फिर होटल इंडस्ट्री कर लो 10 साल 5 साल जो भी है, उसके बाद पॉलिटिक्स में इंटर कर जाओ, क्योंकि आधी चीजें तुम सीख जाओगे। आपको वहां पे भी पॉलिटिक्स में वही होता है, इसका उठाओ उसका उठाओ, बस वही चीजें यहाँ पर भी है। तो इससे हमको एक बात समझ में आती है कि पॉलिटिक्स जो है हर जगह पे होती है, पर आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। तो आप अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे तो उसका वैल्यू होती है, थोड़ा देर से होती है पर जरूर होती है। तो आप उसको करते रहिए, आप अपना ईमानदारी से काम करते रहिए, किसी के बहकावे ना आए, किसी के कहने से ये करेंगे वो करेंगे ऐसा मत जाइए, तो आप बहुत आगे जाओगे। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हीरा लोहे को तपने के लिए तपता है, तभी वो लोहा तपता है, तभी वो धारदार होता है। क्या बोलते हैं उसको, क्या कहावत है वो? अरे कहना क्या चाहते हो? लोहा तपता है तभी वो धारदार होता है। तो जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक कि आप शाइन नहीं करोगे। लोहा जब तपता है तभी वो शाइन करता है, और जब तक आप तपोगे नहीं, आप मेहनत नहीं करोगे, ईमानदारी से नहीं करोगे, तब तक आप शाइन नहीं करोगे। तो एक ना एक दिन वो आपका शाइन लोगों को दिखता है, और दिखने के बाद आप जरूर आगे जाते हो। तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।